Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, if S1, S2 and S3 be respectively the sum of n, 2n and 3n terms of a GP, prove that S1 into S3 minus S2 is equal to S2 minus S1 whole square. What happens if common ratio is 1? So आपको इसमें डिफरेंट सम दिए हुए हैं एंड आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो आपका जीपी में जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। तो इसी का हम अब इसमें यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सो आपको दिया हुआ है कि जो S1 है वो सम ऑफ n टर्म्स है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, और S2 आपके पास है सम ऑफ 2n टर्म्स। सो a इंटू आर रेज टू पावर 2n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन हो जाएगा। एंड सम ऑफ जो S3 है वो आपका सम ऑफ 3n टर्म्स है, तो r रेज टू पावर 3n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई एंड ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपको शो क्या करना है कि S1 इंटू S3 माइनस S2 इक्वल होना चाहिए S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। सो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों हमारी सेम आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S1 इंटू S3 माइनस S2। सो S1 इंटू S3 माइनस S2। सो आपके पास S1 क्या आया था, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, एंड ब्रैकेट में आपको S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो S3 क्या आया था, a इंटू आर रेज टू पावर 3n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा a इंटू आर रेज टू पावर 2n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। अब हम इनमें से a कॉमन ले सकते हैं। सो a बाहर आके आपका a स्क्वायर बन जाएगा, आर इज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन बन जाएगा। एंड जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका r माइनस वन ही आएगा। तो r रेज टू पावर 3n माइनस वन माइनस आर रेज टू पावर 2n प्लस वन हो जाएगा, एंड वन से वन आपका कैंसिल हो जाएगा। सो a स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन इंटू r raised to power 3n minus r raised to power 2n डिवाइड बाय r माइनस वन। r raised to power 2n कॉमन भी ले सकते हैं, सो a स्क्वायर इंटू r raised to power 2n, ये आपका बन जाएगा r raised to power n माइनस वन, एंड ये बन जाएगा r raised to power n माइनस वन, राइट। एंड दोनों के डिवाइड में r माइनस वन एंड r माइनस वन होगा। तो ये आपके दोनों सेम टर्म्स हैं, तो आप इसको होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। सो आपके पास ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। ये हमारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ चुकी है। अब हम इसकी निकाल लेंगे राइट हैंड साइड, और दोनों हमारी सेम आनी चाहिए। सो राइट हैंड साइड पे चलते हैं। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। सो S2 क्या है आपके पास, a इंटू आर रेज टू पावर 2n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन, माइनस a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन, इस कंप्लीट का होगा होल स्क्वायर। सो आपके पास a कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो r रेज टू पावर 2n माइनस वन माइनस r रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइड बाय r माइनस वन, इस कंप्लीट का स्क्वायर, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। सो a स्क्वायर इंटू, इसमें से आप r रेज टू पावर n को कॉमन ले सकते हो, सो आपके पास बनेगा r रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। तो स्क्वायर आप दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, a स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 2n इंटू r रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन का होल स्क्वायर। सो ये आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, आपकी राइट हैंड साइड भी यही आई है। सो हैंस आप कह सकते हो कि है जो आपने शो करना था, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ओके, अब फर्दर आपको बताना है कि अगर आपका कॉमन रेशो वन हो जाए तो उस केस में आपका क्या होगा रिजल्ट। तो अगर आपकी कॉमन रेशो की वैल्यू अगर वन हो जाए तब आपका रिजल्ट क्या होगा। उस केस में आपका जो सम ऑफ एन टर्म्स होगा, जो S1 की वैल्यू होगी,
S1 हमारा सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो S1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। तो कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाएगा तो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स 0 हो जाएगा। उसी तरह आपकी S2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये आपके पास a इंटू आर रेज टू पावर 2n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन थी। तो कॉमन रेशियो 1 हो गया, 1 की पावर 2n करेंगे यानी इवन नंबर करेंगे तो 1 ही बनेगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। S3 की बात करते हैं तो a इंटू आर रेज टू पावर 3n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन था। तो 1 की पावर 3n करेंगे वो भी 1 बनेगी, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब आपका कॉमन रेशियो 1 बन जाएगा उस केस में आपका सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स एंड सम ऑफ 3n टर्म्स तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन में आपका पुट करवाने पे, पुट इन सोल्यूशन, तो आपके पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास था S1 S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। इसमें पुट करवाएंगे तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड भी 0 आ जाएगी। तो जब आपका कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा उस केस में आपका सोल्यूशन में पुट करवाने पे 0 आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।